हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिक्षा 365। वंस अगेन लेके आए हैं हम एक नए वीडियो, हाइड्रोकार्बन्स लेक्चर नंबर 4। और आज हम बात करने वाले हैं जनरल फॉर्मूला के बारे में, हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फॉर्मूला के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स का तो सबसे पहला है वो है एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2 होता है। क्या इंफॉर्मेशन और n का वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 1 से। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो C1H2 × 1 + 2 क्या है? CH4। सो सबसे पहला कंपाउंड जो हमें एल्कीन में देखने को मिलता है वो है मीथेन। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ? मीथेन। इसको हम लोग मार्श गैस भी बोलते हैं, इसको हम लोग मार्श गैस भी बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, दूसरा कंपाउंड। अगर हम n का वैल्यू 2 पुट करें तो इसका 2 × 2 + 2 यानी कि C2H6। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है इथेन। क्या नाम है? इथेन। ठीक है, एथ, ये हमारा एथ हो गया या मेथ हो गया, ये हमारा रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड है ना। एथ या मेथ क्या हो गया? रूट वर्ड। और एन है सफिक्स। एन क्या है? सफिक्स। एन क्या है? सफिक्स। ये क्या है? सफिक्स। यानी कि एल्केन का सफिक्स क्या होता है बच्चों? एल्केन का सफिक्स होता है एन, यानी एन। क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, जो कि है आपका एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्कीन में कार्बन का वैल्यू यानी n का वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। चलिए इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो C2H2 × 2 यानी क्या हो जाएगा? C2H4। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम होगा एथ, और सफिक्स क्या होगा? इन। एथ क्या है? एथ है रूट वर्ड, और इन क्या है? सफिक्स। ठीक है, तो एल्कीन का सफिक्स क्या है? इन। अगर हम बात करें, अच्छा इसका IUPAC नेम इथीन है, लेकिन अगर हम बात करें इसके कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों? इसका कॉमन नेम है इथाइलिन। क्या नाम है? इथाइलिन। चलिए इसका नेक्स्ट n का वैल्यू अगर 3 लें तो क्या होगा? C2 × 3 जो कि है C3H6। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोपीन। क्या नाम होगा? प्रोपीन। प्रोप जो कि रूट वर्ड है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और इन क्या हो गया? सफिक्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा इसका अगर हम एक्सपैंडेड फॉर्म लिखें, कैसे लिखना है? तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बना लीजिए। कार्बन की 2 वैलेंसी है, बची कितनी? 2। उसमें हम पुट कर देंगे हाइड्रोजन। सेम यहां पर भी हाइड्रोजन। इसका लिखते हैं, चलिए कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड पुट किया, हाइड्रोजन पुट किया। यहां पे कार्बन का कितना वैलेंसी फुलफिल्ड है? 2। कितने और फुलफिल होंगे? 2। तो एक और पुट कर देंगे यहां पे। यहां पे कार्बन की कितनी वैलेंसी फुलफिल्ड है? 1 2 3। एक और कार्बन हाइड्रोजन आएगा यहां पे। यहां पे H H H। ये है एक्सपैंडेड फॉर्म किसका? एल्कीन का। सबको क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पे? आई होप सो नॉट। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन की तरफ, जो कि है एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n - 2। एल्काइन में भी n का वैल्यू 2 लेंगे, 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले n का वैल्यू ले लेते हैं 2। फॉर्मूला क्या है? 2 × 2 - 2 जो कि क्या हो जाएगा? C2H4 - 2 क्या हो जाएगा? H2। ठीक है, चलिए इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होता है? एथ।
और इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों? इसका सफिक्स होता है आइन। क्या होता है? आइन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन। क्या नाम हो जाएगा? इथाइन। क्लियर है? क्लियर है? एक और लेते हैं। n का वैल्यू अगर 3 ले तो h 2 इंटू 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? C3H 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4। 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या हो गया? प्रोप। तो प्रोप और सफिक्स हो गया आइन। अगर इसका अगर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें, कैसे लिखेंगे? कार्बन, 2 कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जोड़ दें हाइड्रोजन, तो इसकी कितनी वैलेंसी फुलफिल्ड है? 3। एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। दूसरा, अगर हम कार्बन 3 ले लें और किसी एक में भी हम क्या ट्रिपल बॉन्ड लगा लें तो यहां पे हो जाएगा हाइड्रोजन 1। अच्छा, इस कार्बन की चारों वैलेंसी फुलफिल्ड है और यहां पे हम 1 2 3। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। एल्काइन देख लिया हमने। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n - 2। इसका सफिक्स क्या होता है? आइन। क्लियर है सबको? चलिए तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन की तरफ, एल्कोहल। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 1 OH। चलिए तो इसमें हम n का वैल्यू 1 से शुरू करेंगे, तो C1H2 इंटू 1 + 1 और यहां पे OH। तो चलिए देखते हैं, CH3OH। तो इसका नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम क्या होता है? अच्छा, अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। तो इसका नाम क्या होगा? एक कार्बन है तो मीथेन, पहले मीथेन लिख देंगे, फिर 1 और ई को काट देंगे, या इसका नाम हम मेथनॉल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मेथनॉल। ठीक है, अगर इसका नाम, अगर कॉमन नेम का बात करें, अगर अल्कोहल का कॉमन नेम का बात करें तो ध्यान से देखिए, यहां पे ये कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है ना। एल्काइल ग्रुप में भी कौन सा है बताइए बच्चों? मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। और ये क्या है? अल्कोहल, तो नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ये हो गया आपका कॉमन नेम और ये हो गया आपका आईयूपीएसी नेम। चलिए दूसरा देखते हैं इसी कार्बन का। n का वैल्यू अगर 2 ले, तो n का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए, C2H2 इंटू 2 + 1 OH, यानी कि C2H5OH। C2H5OH। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2 कार्बन है तो लिखिए इथेन पहले, फिर 1 और ई को काट दें, या इसको हम इथेनॉल भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आईयूपीएसी नेम। और अगर इसका कॉमन नेम लिखना हो तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है? ये है आपका इथाइल, तो लिख लें यहां पे इथाइल और यहां पे एल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्लियर हो गया, इसका क्या बोलते हैं इसको, कॉमन नेम क्लियर हो गया, आईयूपीएसी नेम क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 1 CHO। चलिए तो देखते हैं यहां पे। अच्छा, एल्डिहाइड में n का वैल्यू हमेशा 0 लेना होगा। सबसे पहला जो एल्डिहाइड बनेगा उसमें हमको n का वैल्यू 0 लेना होगा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, तो हो जाएगा n का वैल्यू 0, H2 इंटू 0 + 1 और यहां पे CHO। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, H एक आएगा, CHO। अच्छा, इसका नाम, अच्छा इसका अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, है ना। एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है आल। सफिक्स क्या होता है? आल। आल होता है ना, आल इज वेल। 3 इडियट्स देखा है सबने? आल इज वेल बोलते हैं ना, तो वो वाला आल। ठीक है, आल। अच्छा, इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम देखें तो एक कार्बन है ना, तो क्या लिखेंगे बच्चों बताओ? मेथ। मीथेन लिख देंगे, पोजीशन 1 है तो लिखेंगे 1 और ये हो जाएगा आर।
और ई को काट दे, नहीं तो एक ऑप्शन और भी है, हम इसको लिख सकते हैं मिथेनॉल। क्या लिखेंगे? मिथेनॉल। अच्छा, अब बात करते हैं इसका कॉमन नेम के बारे में। कॉमन नेम इसका है फॉर्मल्डिहाइड। याद रखिएगा इसका कॉमन नेम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट एन का वैल्यू अगर हम 1 ले, इसको लिख लीजिए पहले। चलिए, अगर n का वैल्यू हम 1 लेते हैं, अगर हम n का वैल्यू 1 लेते हैं, n का वैल्यू 1 लेने पे देखिए क्या होगा, C1H2 into 1 plus 1 CHO, यानी कि CH यहां पे 2 into 1 यहां पे हो जाएगा CH3CHO। इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, देखिए कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहां पे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे हो जाएगा H, है ना, CHO आ गया। अच्छा, IUPAC नेम लिखना है। अच्छा, IUPAC नेम लिखने के लिए हमें सबसे पहला इसको 1 देंगे और इसको 2, तो क्या नाम होगा इसका? 2 कार्बन है तो इथेन। पोजीशन क्या है? 1, और फिर लिखेंगे आल, ई को काट दे, या इसका नाम इथेनॉल भी लिख सकते हैं। इसका अगर कॉमन नेम का बात करें तो ये कॉमन नेम है इसका एसिटल्डिहाइड। क्या है? एसिटल्डिहाइड। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है? कॉमन नेम क्लियर है इसका? किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए, अच्छा एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं, एल्डिहाइड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ये हमेशा एंड में लगेगा। ठीक है, ओके। और एल्डिहाइड एक कार्बोनिल कंपाउंड भी है। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये रहता है। और कौन कौन से होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, कीटोन है, तो दीज आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। क्लियर है आपको? चलिए इसको लिख लीजिए। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन की तरफ, जो कि है कीटोन। कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। यहां पे कीटोन को याद रखिएगा, कीटोन TFG नहीं है, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप नहीं है। ठीक है, उसके लिए मिनिमम हमें 3 कार्बन चाहिए। तो चलिए देखते हैं, तो C3H2 into 3O, यानी कि C3H6O। तो पहला कीटोन जो बनेगा वो ये बनेगा। इसका नाम लिखें, पहले इसका हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। चलिए, कार्बन 3 डाल लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O, ये हो गया आपका कीटोन, और यहां पे आ जाएगा आपका H H H H H H। ठीक है। अच्छा, अब इसका हम अगर IUPAC नेम लिखेंगे तो सबसे पहले मेन चेन खोजेंगे। मेन चेन में हमें हमेशा याद रखिएगा, मेन चेन में हमें और फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा। अगर उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसे भी हमें नंबर देना होगा। ठीक है, इसके पहले वाले में आपने देखा कि हमने CHO में कार्बन को पहला नंबर दिया था। ठीक है, चलिए इसमें भी देखते हैं। चूंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, यहां से भी और यहां से भी। याद रखने वाली बात यह है कि हमें कोशिश ये करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नंबरिंग करेंगे हम लोग 1 2 3। ठीक है, तो 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपेन। नंबर पोजीशन क्या है? 2, और सफिक्स क्या है कीटोन का? कीटोन का सफिक्स है ओन। क्या है? ओन। कीटोन का सफिक्स क्या है बच्चों? कीटोन का सफिक्स है ओन। ठीक है, तो ई को काट देने का है, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, प्रोपेन 2 ओन। क्लियर है सबको? चलिए एक और लेते हैं एग्जांपल। n का वैल्यू अगर 3 ले ले तो क्या होगा? अच्छा, इसका कॉमन नेम के बारे में बात करें। कॉमन नेम क्या है? इसका नाम है एसीटोन। क्या कॉमन नेम है इसका? एसीटोन। कहां यूज होता है एसीटोन? एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर आपने देखा होगा ना। ठीक है,
तो नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन ही होता है। एक सॉल्वेंट है, बाद में डिस्कस करेंगे जब कीटोन पढ़ाई करेंगे हम लोग, इसके बारे में जानेंगे एक सॉल्वेंट कैसे है और क्या यूज में आता है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप में इसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है, सबसे ऊपर होती है, ठीक है, ओके। चलिए, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1COOH। तो चलिए देखते हैं, अगर हम C का वैल्यू 0 पुट करें, 2 × 0 + 1 COOH, तो इसका क्या होगा C1 यानी कि H1 COOH। और अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है जो कि हमेशा एंड में लगेगा, ठीक है। तो इसका मेन चेन के बारे में बात करें तो ये है आपका मेन चेन। 1 लिख देंगे इसको, तो 1 होता है मीथेन, लिख लीजिए पहले, मीथेन 1 ओइक एसिड, और ई को काट देना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेथनोइक एसिड। क्या लिख सकते हैं, मेथनोइक एसिड। क्लियर है। अच्छा, जाना पहचाना लग रहा है ना। इसका कॉमन नेम आपने सुना ही होगा। इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। क्या है इसका कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड। कहां मिलता है, स्टिंग ऑफ अ बी, स्टिंग ऑफ अ बी। आपको कोई मधुमक्खी ने काटा होगा ना, तो उसमें ये वाला एसिड होता है, ठीक है। काटा होगा इन द सेंस डंक मारते हैं ना, उसमें ये एसिड होता है, थोड़ा जलता भी है वो चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगर n का वैल्यू हम 1 ले, मिटा दे इसको। चलिए, n का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, तो n का वैल्यू अगर 1 ले तो मुझे बताइए कि इसका कार्बन का वैल्यू पुट करेंगे 1, n का वैल्यू पुट करेंगे 1, H2 × 1 + 1 और COOH, तो क्या हो जाएगा CH3COOH। या इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें CHHH, यहां पे C डबल बॉन्ड O और यहां पे OH। इसका अगर IUPAC नेम लिखना है तो ये रहा हमारा मेन चेन। नंबरिंग कैसे करेंगे, हमें फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है, तो 1 और ये रहा 2, तो इथेन हो गया, है ना। इसका वर्ड रूट क्या होगा, इथेन। एथ होता है एक्चुअली में, एथ एन 1 ओइक एसिड, और ई को काट दे तो इसका नाम इथेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। इसका अगर कॉमन नेम का बात करें, कॉमन नेम इसका है एसिटिक एसिड। कहां यूज करते हैं बच्चों, बताइए इसका नाम। एसिटिक एसिड को कहां यूज करते हैं हम लोग, किचन में यूज होता है, विनेगर, है ना, विनेगर। क्लियर है। तो क्लास 10 के बेसिस पे ये हमारे कुछ जनरल फॉर्मूलाज हैं जो हमने पढ़ाई की आज, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। टिल देन बाय बाय।